बीएसपी ज्वाइन की है और आपका एक संगठन था उसका विलय भी किया, तो बीएसपी ज्वाइन करने की वजह क्या थी आगे? बीएसपी हमारे महापुरुषों का मूवमेंट है और एज़ यूजुअल सब जानते हैं, ठीक है। और हम तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और चाहते हैं कि सब लोग वाकिफ़ हो जाएं, जो लोग भटके हुए हैं वो भी वापस आ जाएं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, हमने अपनी जिम्मेदारी सही समय पर उठा ली है, तो इसीलिए बीएसपी ज्वाइन कर लिए। अच्छा, तो अब क्या मतलब अब बीएसपी में आप आ गए हैं, जुड़ गए हैं और आपका जो आप क्योंकि आपने भीम आर्मी में काम किया और अपने संगठन में काम किया, राइट, राजनीतिक हो गए पूरी तरह से। पहले तो कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइन की ये बता दीजिए, और आगे जो है अब क्या कदम रहेगा राजनीति में उतरें तो? तेजेंद्र भाई, मैं आप लोगों से कहूँगा कि कैमरा दिखाएं एक बारी। यहाँ पे हज़ारों लोगों की संख्या है अभी, ठीक है। और ये तो मेन पदाधिकारी हैं, ठीक है। ग्राउंड में काम किया है तो हज़ारों की संख्या में हैं जो लोग बसपा के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो आगे अभी जो है आज किस किस के साथ आपकी ज्वाइनिंग हुई दिल्ली में, क्योंकि आप बसपा ऑफिस पर हो? नहीं, व्हाट इज़ द क्वेश्चन एग्जैक्टली, यू टेल मी। आपको ज्वाइनिंग किसने कराई बसपा में? बसपा की जो ज्वाइनिंग हुई है अभी इसमें, यहाँ पे माननीय आकाश आनंद जी थे, माननीय रामजी गौतम जी थे, आकाश जी थे और आनंद जी थे, सीपी सिंह जी थे, रामजी गौतम जी। सर, आप आज तमाम लोगों ने भीम आर्मी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन की है, भीम आर्मी का छोड़ने का कारण क्या रहा सर? नहीं, बेसिकली हम लोग ना अभी तक सामाजिक काम कर रहे थे, और सामाजिक काम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप सामाजिक काम करते हो तो आपको ना समाज के दुख दर्द ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। आपको पता चलता है कि आपके समाज के अंदर क्या बीमारी फैली हुई है और किसको दूर करना है। तो सामाजिक काम ना मेरा मानना है कि हर किसी को करने चाहिए, ताकि अपने समाज के बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करेंगे और जब आप राजनीति में आएंगे तो आप सही काम करेंगे, आपके पास चांसेस नहीं होंगे, आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे गलत काम करने के। लेकिन आपके पास तो संगठन अपना है ना, तो उससे काम ठीक नहीं हो रहा था क्या? नहीं, बेसिकली अभी समाज की भी डिमांड है और लोगों की भी डिमांड है कि आपको राजनीतिक काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि तो भीम आर्मी की राजनीतिक पार्टी है, उसमें रहते काम करते हैं। नहीं, मैं तो भीम आर्मी की किसी पार्टी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरे लिए जो एग्जिस्ट करती हैं बेसिकली मेरी अपनी एक पार्टी है जिसको मैं जानता हूँ, जो मेरे साथी जानते हैं, दैट इज़ बीएसपी। और हम बीएसपी के लिए ही काम करते हैं और बीएसपी के लिए काम करते रहेंगे ताउम्र। तो आपका कहने का मतलब है कि भीम आर्मी ने राजनीतिक पार्टी बना के गलत कदम उठाया? यस, एब्सोल्युटली। मतलब उनको करना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये डिवाइडेशन है समाज का, और समाज का कभी भी डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि लिमिटेड लोग हैं, समझ रहे हो, उन्हीं लोगों का आप डिवाइड करोगे तो जो लोग हज़ारों सालों से आपका शोषण करते आ रहे हैं, जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषण तबके के जो लोग हैं, उनका जो शोषण हो रहा है उसका रीज़न भी यही है कि आप लोग जब डिवाइड होगे तभी आपका शोषण होगा। अगर आप डिवाइड नहीं होंगे तो आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, दैट इज़ माई श्योरिटी। तो चंद्रशेखर डिवाइड कर रहे हैं समाज को? देखिए, मैं शेखर भी मेरा भाई है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो किस वजह से भटके हैं समाज से। मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो अपना राजनीतिक घर है दैट इज़ बीएसपी, और बीएसपी ज्वाइन करके उनको काम करना चाहिए। जनाधार तो खत्म हो रहा है ना, आप लोग बीएसपी में आए हैं डूबते हुए जहाज में। कौन कह रहा है? आपको लगता है? मीडिया की रिपोर्ट देख लीजिए सर। नहीं, आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी मान्यवर कांसीराम साहब को दिखाया था? नहीं दिखाया। कभी बहन जी को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। और हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं दिखाएंगे। वो किनको दिखाएंगे? मैं आपको बता देता हूँ। समाज के नाते बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये लोग हमारे लोगों को मेरे घर पे भेजेंगे। मेरे जैसे और भी लोग, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं समाज में, उनके पास भेजेंगे। बेसिकली उनका जो मकसद है हमें खरीदना, और हमें बेसिकली, मैं अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, हमें दलाल बनाना चाहते हैं, और दलाल बना के हमारे समाज को डिवाइड करके और हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। और बीएसपी बहुत मजबूत पार्टी है, और हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो मजबूत है उसके साथ खड़े होंगे तो देश की विचारधारा जो है, जो बाबा साहब ने देखी थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उस दिशा में देश आगे बढ़ जाएगा। विचारधारा तो मंदिर मस्जिद पे चल रही है, अब संविधान की बात कोई नहीं कर रहा इस देश में, बीएसपी को छोड़कर। नहीं, अभी नहीं कर रहे थे ना, अभी करेंगे, वो समय आएगा। मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि अभी तक हम जो है देश की गद्दी पे नहीं बैठे ना, अभी राज सत्ता हमारे हाथ में नहीं आई है पूरी तरह से, और एक थोड़े से समय के बाद हमारे पास भी होगी। पर युवाओं का फ्यूचर तो आज़ाद समाज पार्टी में अच्छा है ना सर, सारे युवा हैं उसमें, यंग है सारे। गजेंद्र भाई, आपको पता है कि आप देख रहे हैं ये भी सारे युवा ही हैं ना, ये सारे लोग युवा हैं, और युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर हर जगह जा रहे हैं वो। नहीं, ये आप इस आधार पे कह रहे हैं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखा रहा है, ठीक है।
हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिखाते हैं। हमें आपने देखा है? नहीं दिखेंगे। अगर मैं बिक जाऊं, अगर मैं गलत रास्ते पे चल जाऊं तो दिखाई दे जाएंगे, आपको लगेगा कि उनसे भी कहीं ज़्यादा आगे हम। ठीक है, तो भीम आर्मी से लोग क्यों टूट रहे हैं लगातार? आखिर क्या वजह? सुजीत सम्राट ने छोड़ दिया, राहुल नागपाल ने छोड़ दिया, तमाम लोग भीम आर्मी छोड़ कर आ रहे हैं बीएसपी में। देखिए आपने जिन लोगों के नाम लिए मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके पीछे उनका क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता, पर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा है। और जब आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, तो जब हमने भीम आर्मी को इस्टेब्लिश किया था तभी भी हमारी यही कमिटमेंट थी कि हमें अगर राजनीति करनी है तो हमारा एक ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ बीएसपी। ठीक है, तो जिन लोगों के आपने नाम लिए, राजनीतिक पार्टी बने 2 साल हो गए हैं, आज़ाद समाज पार्टी को लगभग। आपको 2 साल बाद याद आई कि उन्होंने पार्टी बना दी? नहीं, मेरे को तो फ्रॉम द डे वन से पता है। मैंने तो जब उन्होंने पार्टी बनाई मैंने तो उसका भी विरोध किया। अभी बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और समय आने पे पता भी चल जाएंगी। मैंने तो पार्टी बनाने का विरोध किया था, मैंने तो जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं उसका भी विरोध किया था। ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि सामाजिक काम हमारे देश के अंदर बहुत कम लोग करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं। सामाजिक काम करेंगे तो समाज की व्यवस्था जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी। आरोप लगाते हैं बीएसपी ने उन्हें नहीं अपनाया ना। नहीं, आरोप लगाने आसान है, आरोप कोई भी लगा सकता है, मुंह तो खोलना है ना, मुंह तो कोई भी खोल सकता है भाई। आसान काम तो कोई भी कर सकता है ना, डिफिकल्ट काम कौन करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, और ये जो यूथ है ना, इसको एक राइट डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि ये जो है डिफिकल्ट काम करके इस देश को जो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है उसको रोक के सही व्यवस्था को खड़ी कर सकें। लेकिन पहले आप लोग बीएसपी छोड़ कर गए, कहा कि बीएसपी मिशन से भटक गई, तब तो भीम आर्मी आप लोगों ने गई। ये एक मेरे हिसाब से एक गलत वर्ड है। मैंने कभी बीएसपी को छोड़ा ही नहीं। मैं 2007 में इन्वॉल्व हुआ था पॉलिटिकली। ठीक है, पॉलिटिकली इन्वॉल्व जो अवेयरनेस मेरे अंदर स्टार्ट हुई जब बहन जी की सरकार थी, तो वो काम मैंने अपनी आंखों से देखे। एक एक काम को जानता हूँ। अगर मैं बताने लगूंगा ना तो लगातार 4 घंटे तक समाज संगठन है नेबाम से, आप उसमें काम करते रहकर। नहीं, मैंने कब मना किया? मैं तो हमेशा तैयार हूँ, मैं तो हमेशा कर रहा हूँ। इवन अगर मुझे लगता है कि भाई मेरा जो राइट प्लेटफॉर्म बीएसपी में, तभी तो बीएसपी में काम कर रहा हूँ। अगर आपके सामने चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं और फाउंडर मेंबरों में रहे हैं, आखिर वजह क्या है जो 4-5 महीने नेता टिकता चंद्रशेखर साथ फिर छोड़ देता? नहीं, देखिए मेरे को औरों का नहीं पता, पर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं ओवरऑल अगर आप रिसर्च पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जब तक दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे यूथ का यूटिलाइजेशन करना है तो मैं उनको ना बहुत सारी हवाई बातें बोल सकता हूँ, गलत सपने दिखा सकता हूँ। सो ये कई बार किया जाता है, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। एक राइट डायरेक्शन है। एक्चुअली अभी ना देश को समझने की ज़रूरत है। बाबा साहब का जो हम नाम लेते हैं जय भीम करके, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाबा साहब को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। उन्होंने एक कैसे भारत के निर्माण का सपना देखा था, उससे समझने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप? तो अभी क्या लोग ना जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम से काम नहीं चलेगा। हमें जय भीम से आगे बढ़ के उनकी विचारधारा को समझ के और उसी तरफ काम करने की ज़रूरत है, जिससे जो है देश का विकास हो सके। और बहन जी ने विकास की राजनीति स्टार्ट की है। अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी के स्ट्रक्चर को देखेंगे जो उन्होंने संगठन खड़ा किया है, उसमें कहीं ना कहीं आप अगर बैकडोर में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा बीएसपी से की बात भी कर रही हैं बहन जी। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप महापुरुषों की बात करेंगे, चाहे बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाया था तो बाबा साहब से पहले 100 लोग ब्राह्मण ही थे जिन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। तो बहन जी को गलत बोलना किसी के लिए आसान हो सकता है, पर मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए। बहन जी ने एक इतिहास रच दिया है और हम लोगों की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे पास जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं और बहन जी के दिशा निर्देश अनुरूप हम काम करें। आपको नहीं लग रहा पिछले कुछ दिनों से बीएसपी में जो युवा हैं, यूथ है, उनको जगह मिल रही है? क्या वजह है, क्या कारण है? आकाश आनंद का आना या फिर कोई और कारण? नहीं, ये तो एक गोल्डन थॉट है कि आकाश भाई आए हैं और उनको आना भी चाहिए। जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि परिवार की राजनीति कर रहे हैं, उनका आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार के नेता काम कर रहे हैं। तो अगर आकाश भाई के अंदर टैलेंट है और वो काम कर सकते हैं और उनका मन है तो करना चाहिए और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। अब आपको नहीं लगता आपने बीएसपी में शामिल हो गए, आप कांटों भरा रास्ता रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंज रहेंगे आपके सामने? नहीं, मेरे बारे में अगर आप थोड़ा पता करेंगे ना, मेरी लाइफ ही थोड़ी सी अलग रही है। मैं जब छोटा था ना, मैंने तब से जातिवाद को फेस किया है और मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल है। राजनीति में जातिवाद नहीं चलता, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। नहीं, मैंने कभी जातिवाद नहीं किया। मैं तो जातिवाद के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। मेरे साथ ब्राह्मण भी काम करते हैं, मेरे साथ और कम्युनिटी के लोग भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो उनकी भी रेस्पेक्ट करता हूँ। और एक और आपको बात बता दूँ, मैं अगर महापुरुषों को पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ। जो गलत करेगा, चाहे मेरा अपना हो या कोई पराया हो,
मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। और पर राजनीति में ईमानदारी नहीं चलती, झूठ चलता है। नहीं, किसने बोला? आपने किसी महापुरुष की कोई टैगलाइन पढ़ी है जिसमें ये कहा गया कि आप राजनीति करो? वर्तमान की राजनीति देख लो ना, आप क्या है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर जो लोग गलत राजनीति पानी तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? आप अगर झूठ बोलते हो तो आप देश को पीछे लेके जाते हो। एक्चुअली जब समाज गलत चाहता है ना, तो नेता भी गलत करते हैं। तो इस समाज को बदलना पड़ेगा ना, इस समाज को बदलने की जिम्मेदारी हमने उठाई है ना, और बदल के मानेंगे, आपको दिखाई देगा। कुछ लोग बीएसपी से छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, कह रहे हैं बाबा साहब का मिशन चलाएंगे वहाँ पर हम। अगर किसी भी पार्टी का आप इतिहास उठा के देखोगे तो बाबा साहब की जो बात करते हैं ना, एक्चुअली बाबा साहब को ना तो पढ़ते हैं, ना समझते हैं, और ना ही उनकी जो विचारधारा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो अभी बाबा साहब का नाम लेके आप जो है ये पॉलिटिक्स तो कर सकते हो। वैसे तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी उनका नाम लेते हैं, पर क्या वो राइट डायरेक्शन में काम करते हैं? तो बीएसपी से जा रहे हैं दूसरे दलों में, सपा में गए, बीजेपी में गए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना है? पुराने नेता जा रहे हैं छोड़कर। नहीं, नेता बहन जी मिशन से भटक गई हैं। आप ये समझें कि ये जो समाज है ना, इस समाज ने नेता इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने महापुरुषों को समझा है, और जो महापुरुषों के रास्ते पे चलता है तब तक उसको ये समाज नेता मानता है। अगर बाबा साहब या हमारे जो अन्य महापुरुष हैं उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे तो यही समाज ना उनको मिट्टी में दफन कर देता है। ऐसा तो बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, वो धर्म मंदिर की बात करती है, काशी कॉरिडोर है, मथुरा में बारी आ रही है मंदिर बनाने की, वोट तो उससे मिलता है नहीं। उसकी काट क्या आप लोगों के पास? देखिए, एक समय होता है कि समाज के अंदर कभी कभी खालीपन आ जाता है। तो ये एक दौर था जब मोदी जी ने बहुत सारे झूठे वादे किए, बहुत सारी हवाई बातें की, लोगों को गुमराह किया। ठीक है, अभी दौर बदल रहा है। अगर आप पूरे देश के अंदर जाके देखेंगे ना, तो वही युवा जिन्होंने थोड़े टाइम के पहले वोट दी थी, आज वही युवा जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं उनके लोगों का। मंदिर वाला इशू नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें हर धर्म को जो है मानने की इजाज़त दी है। तो मैं भी सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। स्टिल मैं भी आज भी हिंदू धर्म में हूँ, और हिंदू धर्म में रहते हुए बाबा साहब के आदर्शों का पालन करता हूँ। ठीक है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी चाहता हूँ कि देश हर धर्म का सम्मान हो, पर जातियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। बाबा साहब भी चाहते थे कि देश जो है जाति मुक्त हो, और उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर आप हिंदुओं की बात करोगे और हिंदुओं को बोलोगे कि आप बहुसंख्यक हो, इस तरह राजनीति करोगे तो आपको जातियाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। आज नहीं तो थोड़े दिन रुक जाइए। भाई, आखिरी सवाल रहेगा कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं उसे आप छोड़कर आ रहे हैं, भीम आर्मी को छोड़कर आ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर बोलते हैं कि बहन जी ने जो है वो सपना तोड़ दिया है मान्यवर काशीराम साहब का, और काशीराम साहब के फोटो को भी लेके चंद्रशेखर चलते हैं। वो बोलते हैं मैं सपना पूरा करूंगा मान्यवर साहब का। क्या कहेंगे आप? नहीं, फ़ोटो तो कोई भी ले सकता है। अगर मान्यवर काशीराम साहब का फ़ोटो राहुल गांधी ले लें या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ले लें, तो क्या उनके फॉलोअर हो सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो लेने वाला आदमी फॉलोअर हो सकता है। अभी सवाल ये है कि फ़ोटो लेना तो कोई भी ले सकता है, पर उनके बताए रास्ते पर चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। उस पर मुझे लगता है नहीं चल रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।